अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुशामदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 40 आपके पेशे खिदमत है। उस दिन भी दोपहर और शाम का भोजन गोना मुखिया के ज़िम्मे था। मैं नीचे आया तो काया मूसा, विशाल राय, चांद, कालीनाथ और करीम मदाया भक्षु को साथ लेकर रत्नागिरी के पर्वतों और जंगलों की तरफ जा रहे थे। मैंने किसी को ना बताया कि रात पुरोहित गंजाल से जा टकराया था और अब उसका हाथ आना मुश्किल है। मैं काया और विशाल राय को मायूस न करना चाहता था, जो सावगारी में स्वरूप जी के मुंतज़िर बैठे थे कि उनकी वापसी पर गंजाल को तलाश करने निकलेंगे। इस समय भी मेरी तबीयत ठीक न थी। शरीर हल्की हल्की आंच में जल रहा था। ये सोचकर कि शायद आराम करने से तबीयत बेहतर हो जाएगी, मैं ऊपर आकर लेट गया। तारा सुबह के बर्तन धो रही थी। मुझे आता देखकर भागी आई। साहिब, कुछ चाहिए? हाँ, थोड़ा सा पानी दे दो, गोली खाऊंगा। मैं बूट उतारे बगैर बिस्तर पर लेट गया। तारा पानी लेकर आई तो एस्पिरिन की 2 गोलियां खाकर फिर लेट गया। बूट उतार दूं सरकार? उतार दो। उसने बूट उतारे तो परेशान सी होकर बोली, आपको तो तेज़ बुखार है। गोली खा ली है तारा, अभी ठीक हो जाऊंगा। मगर मुझे बुखार तेज़ होता चला गया। 15-20 मिनट के अंदर शरीर भट्टी की तरह जलने लगा। नींद बेहोशी से तारी होने लगी। इसी हालत में सुंदरमती को पुकारा। मेरी आवाज़ सुनकर तारा भागी आई। क्या चाहिए मालिक? तारा, पानी दे दो। वो बदहवासी में पानी लेकर आई। मैं बड़ी मुश्किल से उठा, पानी पीने लगा तो गिलास हाथों में कांपने लगा। पीगू और शास्त्रु स्वरूप जी के साथ गए हुए थे। मदाया मेहमानों के साथ जंगल गया हुआ था। इस वक्त मेरी देखभाल करने वाला तारा के सिवा कोई न था। वो घबरा कर दादा की तरफ भागी। बुढ़े को मेरी बीमारी का हाल सुनाया। उसने किसी जड़ी बूटी का नाम बताया जो घर में मौजूद थी। तारा उसे कहवे की तरह उबाल कर लाई और थोड़े थोड़े वक्फे से मुझे पिलाती रही। कहने लगी, दादा कह रहे हैं आप ये बूटी का पानी पीते रहें, इससे मन ठीक हो जाएगा। मन तो ठीक हो गया, लेकिन शरीर आग की तरह तप रहा था। वो उठी, अपने हाथ भिगोकर आई और ठंडे ठंडे हाथों से पैर दबाने लगी। मुझे कुछ राहत मिली, मगर उसके हाथ जले जा रहे थे। पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी। इसी असना में मदाया भक्षु मुझे इत्तला देने आया कि मेहमान वापस आ गए हैं। मैं बिस्तर पर निढाल पड़ा था। वो सवालिया नज़रों से तारा को देखने लगा। तारा ने उसे इशारों से बताया कि दोपहर से बुखार में मुब्तला हूँ। तारा की जगह अब मदाया मेरे पाँव दबाने बैठ गया। वो भी मेरे बदन की गर्मी से जला जाता था। उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए मैंने पूछा, मेहमानों को कहाँ लेकर गए थे? उसने जंगल की तरफ इशारा किया। क्या अनाथ बन गए थे? हाँ। क्या सांप अपने खड में मौजूद था? उसने ना का इशारा किया। अनाथ बन का बूढ़ा शीश नाग अपने ठिकाने पर नहीं था। मैं जानता था वो कहाँ है। अगर बीमार ना पड़ गया होता तो आज ही उसका खात्मा कर देता। अब चिंता सी लगी थी, न जाने सांप अभी तक गुफा के अंदर ही है या बाहर निकल गया, क्योंकि सुरंग में गार का दहाना खुला रह गया था। शाम के अंधेरे में खच्चरों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनाई थी। स्वरूप जी का काफिला था, जो थोड़ी ही देर बाद सावगारी के फाटक पर आन रुका। तारा भागी भागी नीचे गई और जीने में ही सुंदरमती को मेरी बीमारी का हाल सुनाया। वो तेज़ी से कमरे में आई, साथ ही स्वरूप जी भी थे। सुंदरमती ने मेरी हालत देखी, शरीर को हाथ लगाया तो तड़प कर उठी, पिताजी, इन्हें तो बड़ा तेज़ बुखार है। स्वरूप जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा, नब्ज़ देखी, परेशान हो गए। तारा ने बताया कि दादा ने बूटी उबाल कर देने को कहा था। बोले, बूटी का काढ़ा दिल की घबराहट को रोकता है, बुखार नहीं तोड़ता। ये कहकर तेज़ी से पलटे और अपने कमरे से दवा लेने चले गए। सुंदरमती मेरे पास बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। स्वरूप जी दवा लेकर जल्द लौट आए। शास्त्रु और पीगू भी उनके हमराह थे। उन्होंने एक गोली मुझे खिलाई और तारा से कहा, कावे के 2-3 घूंट और पिला दे, शायद दवा से जी घबराए। मैंने सबके सामने तारा का शुक्रिया अदा किया और कहा, पीगू, तेरी पत्नी ने मेरी बड़ी सेवा की है, क्योंकि दादा ने इसे सेवा करने को कहा था। कल रात जब काले पहाड़ पर बिजली टूटी, इसके कड़ाके से डरकर ये मुझसे चिमट गई। तब मालूम हुआ कि तारा बिजली से क्यों डरती है। इसके खौफ का कारण जानकर मैं दुखी हो गया। इसने मुझसे अपने लिए प्रार्थना करने को कहा है। मैं अपने दुखी मन से इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसका मर्ज़ दूर हो जाए, इसकी गोद हरी हो
ये सदा खुश रहे। तारा ने भागकर मेरे पैर पकड़ लिए, बोली, आपने दासी के लिए प्रार्थना की है मालिक, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। पीगू आगे बढ़ा। उसने भी तारा की तरह मेरे चरण छुए और बोला, तारा की तरह मैं भी सदा आपका दास रहूँगा साहिब। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। पीगू, तारा को सावगारी से, रत्नागरी से, इन पर्वतों से इतनी दूर ले जाओ कि बिजलियों के कड़ाके इसका पीछा ना कर सकें। वो हैरान निगाहों से कभी मुझे, कभी स्वरूप जी को देखने लगा। जब तक मालिक सावगारी में हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तारा भी नहीं जा सकती। तुम दोनों जाओगे, सब जाएंगे। बुखार की शिद्दत और हिद्दत से मेरी आवाज़ ऊंची और लहजा तेज़ हो गया। मैं यूं बोलने लगा जैसे हिज़यानी कैफियत में हूँ। मैंने कहा, सावगारी की ये इमारत साऊ ख़ानदान के दुखों की चिता है। न जाने यहाँ कितनी नस्लें जलकर राख हो गईं, मगर अब इस वीराने में दादा के अलावा किसी और की चिता नहीं जलेगी। स्वरूप जी भी जाएंगे, सुंदरमती भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा। तुम सब जाओगे क्योंकि सावगारी का अंत होने वाला है। ये मैं नहीं कहता, आकाश काया कहती है कि ये सब कुछ राख हो जाएगा, सब कुछ ढेर हो जाएगा। ये बातें सुनकर सब दंग रह गए। खुद मैं ये कहने के बाद निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं। इस ख्याल से कहीं मेरी नींद ख़राब ना हो, कहीं खटके से मेरे आराम में खलल ना पड़े, सब लोग कमरे से चले गए और मैं तन्हा रह गया। रात के तीसरे पहर मेरी आँख खुली। सुंदरमती मेरे साथ ही बिस्तर पर एक तरफ लेटी थी। मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ कि मैं तन्हा नहीं, सुंदरमती मेरे साथ है, जो मुझसे बला का प्रेम करती है और बला की रग़बत रखती है। मैं चंद लम्हे लैंप की रोशनी में उसे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ा के उसका हाथ छुआ। वो फ़ौरन बेदार हो गई। करीब खिसक कर बोली, अब कैसा है आपका मन? उसने हाथ से मेरी गर्दन माथे को छुआ। मुसरत से बोली, अरे अब तो नहीं है बुखार। रात मैंने प्रार्थना की थी कि आपका बुखार मुझे चढ़ जाए। मैंने उसकी कलाई हाथ में लेकर देखा और कहा, तुझे तो तप नहीं चढ़ी? बोली, तब सिर्फ बुखार की नहीं, प्रेम की भी होती है। अचानक उसने बात का रुख बदल दिया और पूछने लगी, पहाड़ी खानकाह से निकलकर आप रंगामती जाते हुए बाटीपारा से गुजरे तो घर क्यों नहीं आए? मेरे साथ जलपन्ना थी, काया मोसा थे, तो क्या मैं जलपन्ना को आपसे छीन लेती? स्वरूप जी सुंदरमती को तमाम वाक़यात सुना चुके थे। उन्होंने पहाड़ी खानकाह में मेरी कैद और गंजाल के वहशियाना मजालिम का भी जिक्र किया था। वो सुन चुकी थी जब स्वरूप जी शास्त्रु और पिग्गू को लेकर मेरी तलाश में खानकाह गए तो गंजाल ने उनसे झूठ बोला। स्वरूप जी मेरे दुख से बीमार पड़ गए और अंतकाल को पहुंच गए। फिर कुदरत ने उनका जीवन बचाने के लिए मुझे ऐन वक्त पर सावगारी भेज दिया। वो मंदिर में मेरे और गंजाल के दरमियान होने वाली सब बातें सुन चुकी थी और जानती थी कि गंजाल किस तरह कालीनाथ और करीम की कुल्हाड़ियों को बेकार कर चुका और चांद की बंदूक को खामोश कराकर फरार हो गया। स्वरूप जी उसे बता चुके थे कि जलपन्ना और मंजूरी के साथ मेरा क्या नाता है, इस बारे में उनके अपने विचार क्या हैं, क्योंकि वह मुझे इन दोनों से मिलाप की आज्ञा दे चुके थे। बल्कि उन्होंने तो उसे दादा की ये बात भी बता दी थी कि अगर इस ख़ानदान में सुंदरमती के अलावा और भी लड़कियां होती तो उनका लगन भी मेरे साथ ही कर देते। सुंदरमती ये सब बातें सुन चुकी थी। अब बिस्तर पर लेटे मुझे सुना रही थी, मगर मेरे बारे में ना तो उसकी राय तब्दील हुई थी, ना ही उसके प्यार में कोई कमी आई थी। कैशी, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि दादा बचपन से ही मुझे देवी बनने की शिक्षा देते आ रहे हैं। आंखें बंद करके सीने के दरमियान हाथ जोड़कर एक ख़ास अंदाज से खड़े होने की तरकीब उन्होंने ही सिखाई है, क्योंकि उनके ख्याल में जब औरत इस रूप में खड़ी होती है तो उसमें देवी किसी शान पैदा हो जाती है और देवता भी उससे प्रेम करने लगते हैं। दादा ने कई बार मुझे कहा, तेरा ब्याह एक देवता से होगा जिसके बड़े अधिकार होंगे, मगर तू उसके मन को सबसे ज़्यादा भाएगी। अब मुझे पता चला वो देवता आप हैं। दूसरी नारियों पर आपके कितने ही अधिकार क्यों ना हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मैं ही भाऊंगी, क्योंकि आपने नारी का पहला अधिकार मुझे दिया है। दादा और पिताजी की तरह मैं आपके सब अधिकार मानती हूँ। जलपन्ना के साथ तो मेरा पहले ही प्रेम का रिश्ता है, अब आपके नाते से मुझे और भी प्यारी हो गई है। मैं उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
मंजूरी से अभी नहीं मिली, उससे भी खुले दिल से मिलूंगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने दिल को सोतन के जलापे में नहीं जलाऊंगी। जब पिताजी ने कह दिया कि उनकी कोई दूसरी बेटी भी होती तो आप ही को ब्याह देते, तो जलपन्ना और मंजूरी को उनकी बेटियां समझ लूँगी। मैं आपको देवता मानती हूँ, और देवता के बड़े रिश्ते, बड़े नाते, बड़े अधिकार होते हैं। मैं बात बदलकर बोला, तुझे पीगू बाटीपारा से लेने गया था, फिर तेरे पिताजी रुपा क्या लेने गए थे? बोली, उन्हें तो दादा ने किसी ज़मींदार से मिलने भेजा था। कौन है वो ज़मींदार जिससे दादा को इस उम्र में भी दिलचस्पी है? कैशी, वो ज़मींदार उस परिवार का वारिस है जिसे 3 सदियाँ पहले हमारे जद्दे आला गोची साऊ ने अपनी आधी ज़मीनें दान कर दी थीं। ये इंकिशाफ हैरान कुन था। मैंने कहा, गोची साऊ ने जो ज़मीनें दान की वो तो बाटीपारा में थीं। ज़मीनें तो आज भी बाटीपारा में हैं, मगर कुछ पहले वो परिवार रूपा में आ बसा और अब वहीं रहता है। तो क्या अब दोनों ख़ानदान के दरमियान मेल मिलाप हो गया है? सुंदरमती बोली, मरने वाली लड़की के परिवार और साऊ ख़ानदान में कोई संबंध नहीं। एक नस्ल आती और दूसरी जाती रही, मगर दोनों ख़ानदानों का लगाव नहीं हुआ। उस परिवार की हर नस्ल साऊ ख़ानदान से नफरत करती है। फिर दादा ने पिताजी को इस परिवार के वारिस से मिलने क्यों भेजा? ये तो मैं नहीं जानती कि पिताजी वहाँ क्यों गए थे, मगर सुना है पहले भी कई बार जा चुके हैं। तो क्या उस परिवार का वारिस या कोई आदमी कभी साऊगारी आया? मैंने तो जब से होश संभाला किसी को आते नहीं देखा। ये एक अजीब बात थी। उस परिवार का कोई आदमी साऊ ख़ानदान से मेलजोल नहीं रखना चाहता, मगर स्वरूप जी वहाँ चक्कर काटते हैं। हो सकता है वो उस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करते हों। सुंदरमती कहने लगी, आप इन सब बातों को भुलाकर कुछ आराम कर लें। अरे सुंदरमती, अब मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी, तू जो आ गई है। ये सुनकर उसके चेहरे पर बहार सी खिल गई। ठीक 9 बजे खाने के कमरे में पहुंचा। स्वरूप जी मुझे देखकर उठे। अरे केशव बेटे, मैं तो सोच रहा था तुम सो रहे होंगे और नाश्ता करके तुम्हें देखने जाऊंगा। अब मेरी तबीयत ठीक है पिताजी। काया पुंथा और विशाल राय बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। तुम सो गए थे, वरना उन्हें बुला लेता। मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोला, नाश्ते के बाद जाकर उनसे खुद मिल लूँगा। इसी असना में सुंदरमती आई। बोली, पिताजी देखिए, कल इन्हें इतना बुखार था कि अपना होश न था। अब एक दिन और आराम नहीं कर सकते थे। मैंने कहा भी कि नाश्ता अपने कमरे में कर लें। कहने लगे, नहीं पिताजी के साथ ही करूँगा। बोले, अरे मर्द की तबीयत ठीक हो तो कमरे में बंद नहीं रहता, फिर मेरा बेटा तो शेर मर्द है। तारा ने एक प्लेट मेरे आगे रखी। कहने लगी, ये दलिया है साहिब, मालकन ने बनाया है आपके लिए। अरे तारा, तुम सब कुछ खुद बनाती हो और नाम मालकन का लगा देती हो। देखिए पिताजी, ये समझते हैं जैसे मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। ये दलिया मैंने बनाया है, तारा ने नहीं। अच्छा, तूने बनाया है दलिया, तभी इतना मीठा है। तारा एक तरफ खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। अरे तारा बैठो, हमारे साथ ही नाश्ता करो। तारा घबरा सी गई। स्वरूप जी ने मेरी तायीद की, बैठो तारा, साथ ही खाना खा लो। वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। अचानक सुंदरमती का जी खराब हुआ। उपकाई सी आई, उठकर गुस्सा खाने की तरफ भागी। स्वरूप जी परेशान होकर मुझे देखने लगे। अब तुम ठीक हुए हो तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई, शायद बुखार होगा। तारा बोली, घबराएं नहीं मालिक, ब्याह के बाद औरत की तबीयत ख़राब हुआ ही करती है। ये कहकर वो अपने मालकिन के पीछे भागी। स्वरूप जी मामले की नोयत को समझकर चुप हो गए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। फिर हाथ फैलाकर दुआ करने लगे, भगवान, मेरे ये बच्चे तेरी अमानत हैं। इन्हें खुशियाँ देना, इनकी हर आशा पूरी करना। मेरी तरह इन्हें दुखों और गमों के नर्क में ना झोंक देना। ये कहते कहते उनकी आंखें भीग सी गईं। वो कमरे से निकल गए और जीने की तरफ जाने की बजाय अंदरूनी राहदारी की तरफ मुड़ गए। मैं समझ गया इसी वक्त दादा को खुशखबरी सुनाने गए हैं कि सुंदरमती उम्मीद से है। साऊ परिवार की आइंदा नस्ल का इन्हिसार इसी पर था। वही इस ख़ानदान की तमन्नाओं का मरकज़ थी। स्वरूप जी की कोई नरीना औलाद नहीं थी, बस ले देकर एक सुंदरमती ही थी। बुढ़ा सागर साऊ जी स्वरूप जी की बजाय सुंदरमती पर ही तवज्जो देता था। उसने अपनी पड़पोती को एक देवी की सी तरबियत दी थी और उसके दिल में औलाद का शदीद जज्बा और लगन पैदा की थी। माँ बनने की ख्वाहिश हर औरत में होती है,
मगर सुंदरमती में यह ख्वाहिश आम औरतों से कहीं ज़्यादा थी। ये ख्वाहिश दादा की तरबियत का नतीजा थी। बुढ़ा अपनी पड़पोती को फलता फूलता देखना चाहता था, ताकि साऊ ख़ानदान का नाम स्वरूप जी के ऊपर ख़त्म ना हो जाए। इस मकसद की खातिर उसने सुंदरमती को एक मुकम्मल औरत के सांचे में ढाला था और अब उसकी तरबियत का नतीजा निकलने वाला था। अजल बदोश बुढ़ा साऊ ख़ानदान का भयानक माजी था। सुंदरमती एक हसीन मुस्तकबिल थी, फलने फूलने वाली शाख जिसे पहला फल लगा था। दादा ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठेगा कि साऊ ख़ानदान का नया वारिस आने वाला है। नाश्ता करके मैं कमरे से निकला। जीना उतरते वक्त टांगों में नकाहत सी महसूस हुई। कल के बुखार ने असर दिखाया था। फिर भी हौसले से चलता काया मूसा और विशाल राय के पास पहुंचा। विशाल राय बोला, केशव बाबू तुम क्यों आए? अपने को ऊपर बुला लेते। मदाया भक्षु ने बताया था कल तुम्हारे को बुखार में गश आ गया। मैंने काया पुंथा ने ऊपर जाने को बोला, मगर स्वरूप जी ने आकर बोला कि केशव को नींद आ गई है। ज़रा काया से पूछो रात अपने को कैसी चिंता रही। विशाल जी मेरी चिंता तुम लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा, मगर बीमारी बैठी नहीं रहती, अपनी भीख लेकर चली जाती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काया मूसा ने भी उसकी तायद की। केशव बेटे, विशाल राय ठीक कहता है, तुम्हें 1-2 दिन आराम कर लेना चाहिए। आज स्वरूप जी से बात करेंगे, वो गंजाल को ढूंढने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक इसी लम्हे स्वरूप जी भी आ गए। काया पुंथा की बात सुन ली थी, बोले, दादा ने कहा है गंजाल जहाँ भी मिले उसे ढूंढकर सावगारी में लाओ। अब उसे ढूंढने मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैंने कहा प्रोहत गंजाल कभी वापस नहीं आएगा। कल रात वो सावगारी की एक गार में था, मैं वहाँ पहुँचा तो भाग गया। स्वरूप जी बोले, सावगारी में तो कोई गार नहीं। पिताजी मैं खुद गया हूँ, वहाँ संदल का दरवाज़ा लगा है गुफा पर, उसका रास्ता बाउली की सुरंग में खुलता है। गंजाल उसी रास्ते से भागा था। मैं उसका पीछा इसलिए ना कर सका कि अनाथ बन का बूढ़ा सांप सुरंग में उसकी चौकीदारी कर रहा था। इस इंकिशाफ ने स्वरूप जी को और परेशान कर दिया। बोले, केशव बेटे, कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? तारा कहती थी कल रात तुम नींद में चल रहे थे। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको गुफा। सब उठकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। इमारत के रिहायशी हिस्से से निकलकर हम बाउली तक आए। सीढ़ियाँ उतरकर सुरंग में पहुँचे। उसकी पिछली दीवार में वो शिगाफ अभी तक खुला था, जो दरअसल उस गार का खुफिया दहाना था। उसकी सिल एक तरफ पड़ी थी। स्वरूप जी इतना बड़ा शिगाफ देखकर हक्का बक्का रह गए। वो एक तंगो तारीक सुरंग का दहाना था। विशाल राय ने टार्च की रोशनी में सुरंग का जायज़ा लिया। मैंने कहा, गुफा का यही रास्ता है। कल मैंने सांप को इसी शिगाफ से अंदर जाते देखा था, हो सकता है अभी भी अंदर ही हो। टार्च की रोशनी में चांद अपनी बंदूक लेकर अंदर घुस गया। पीछे पीछे कालीनाथ और करीम भी थे। हमने सुरंग में कदम रखा और आगे बढ़ते गए। ये काफ़ी तवील थी। इसका खात्मा संदल के एक दरवाजे पर हुआ जो खुला था। इसके आगे वही गारनुमा गुफा थी। सामने मेहराब में भगवान बुद्ध की जवानी के अयाम की एक मरमरी मूर्ति थी। वहाँ एक चौबी तख्त था। गालिबन गंजाल इसी पर बैठकर ज्ञान ध्यान की तपस्या करता था। इस तख्त के पीछे गुफा की दीवार के साथ साऊ परिवार के बानी गोची साऊ की एक मूर्ति थी। सामने की दीवार पर सोम देवता का वैसे ही चित्र लटक रहा था जैसा पटामा पुजारी ने मुझे दिया था। दूसरी जानिब संदल का एक और दरवाज़ा था। उसे खोला तो सामने फिर एक सुरंग नुमा रास्ता था। वहाँ चलकर पहुँचे। उसके इख्तिताम पर पत्थर की एक सिल रखी थी। वो सिल हटाई तो किसी आतिशदान का शिगाफ खुल गया। अब हम जिस कमरे में पहुँचे वो पुरोहित गंजाल का था। हमारे साथ साथ स्वरूप जी भी दम बखुद रह गए। ज़ेरे ज़मीन इस गार की दरियाफ्त उनके लिए एक तमाशा था। विशाल राय बोला, स्वरूप जी मेरे को इस बात पर हैरानी है, तुम इस इमारत के मालिक हो, तुम्हारे को ये भी पता नहीं यहाँ पे कोई गुफा है, पर गंजाल सब कुछ जानता है। वो चुप रहे। मैंने कहा, गंजाल को गुफा का रास्ता दादा ने बताया होगा। ये सुनकर स्वरूप जी खड़े हो गए और कमरे से निकलते हुए बोले, दादा से पूछता हूँ जाकर। विशाल राय बोला, मेरे को तो लगता है अब गंजाल इधर नहीं आएगा। अपने को उसका शिकार खेलने के लिए सावगारी से निकलना होगा। आगे तुम बोलो केशव बाबू, तुम्हारा मन क्या बोलता है? हम तो यहाँ गंजाल के पीछे आए थे, वही निकल गया तो हमारा ठहरना बेकार है।
अचानक मुझे ख्याल आया, आज सवेरे से शास्त्रू की शक्ल नज़र नहीं आई। हम गंजाल की तलाश में सुरंगों और गारों में घूमते रहे, मगर वो साथ नहीं था। मुझे ख्याल आया कहीं बीमार ना हो। ये सोचकर उसके कमरे की तरफ गया। शास्त्रू का हुजरा मंदिर के पास ही था। वहाँ पहुंचकर दरवाज़ा बजाया। वो आंखें मलता मेरे सामने खड़ा था। थका थका सा, बुझा बुझा सा लगता था। अरे, तू अब तक सो रहा था? अंदर आ जाओ प्रभु। अचानक एक कोने से मैना की बारीक सी आवाज़ आई। अंदर आ जाओ प्रभु। मैं तो बंगाली मैना को भूल ही गया था। गुड मॉर्निंग मैना, अच्छी हो? अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। अरे शास्त्रू, जब तू स्वरूप जी के साथ रूपा गया था तो मैना को कहाँ छोड़कर गया था? इसे कहाँ छोड़ता, ये तो मेरे साथ ही गई थी प्रभु। मैना बोली, साथ ही गई थी प्रभु। मैना के पिंजरे को झूला देकर मैं आगे बढ़ा और चारपाई पर बैठ गया। अरे शास्त्रू, कल मैं इतना बीमार था और तू मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। फिर मैं होती तुझे देखने चला आया। क्षमा करना प्रभु, आपका हाल पूछने ना जा सका, मगर आप मुझे देखने आ गए हो तो इसका मतलब है आप ठीक हो, जभी तो मुझे देखने आए हो। हाँ, मैं तो अच्छा हो गया हूँ, मगर लगता है तू बीमार पड़ गया। 2 रातों का जागा हुआ था प्रभु। बड़ी मुश्किल से आज सवेरे आँख लगी। अब आपने आकर जगाया है। तू 2 रातों से क्यों ना सोया? कोई नाटक देखता रहा? प्रभु, ये जीवन भी एक नाटक ही है। अरे सीधी तरह बता, तुझे क्या हुआ है? उसने अपने सर पे हाथ रखा। प्रभु, ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर कई कोठरियाँ हैं। इन कोठरियों के किवाड़ बंद हों तो नींद आती है, किवाड़ खुले हों तो नींद नहीं आती। इसका मतलब तू 2 रातों से कुछ सोच रहा है। एक रात तूने रूपा में और दूसरी साउगारी में जागते हुए काटी। बोल, तेरी परेशानी का कारण क्या है? कभी कभी आदमी किसी कारण या वजह के बगैर भी परेशान हो सकता है, लेकिन तू किसी वजह के बगैर परेशान नहीं हो सकता। बता, तुझे किस बात की चिंता रही? प्रभु, मैं सोचता था अपनी चिंता किसी से ना कहूँगा, मगर लगता है आपसे कहना ही पड़ेगा। मैं परसों मालिक के साथ रूपा गया था। आप तो समझे होंगे हम सुंदरमती को लेने गए थे। नहीं, मैं जानता हूँ, सुंदरमती को लेने के लिए तो पीकू गया था। स्वरूप जी तेरे साथ रूपा में एक ज़मींदार से मिलने गए थे। आप ये भी जानते हो प्रभु? फिर तो ये भी जानते होंगे वो ज़मींदार कौन है। हाँ, वो उस परिवार का वारिस है जिसकी लड़कियां 3 सदियां पहले गोची साऊ के गुंडे बाजार से उठाकर हवेली ले आए थे और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ जान दे दी थी। आगे क्या बोलूँ प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। फिर भी तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। स्वरूप जी उस जमींदार के पास क्यों गए थे? जब दोनों परिवारों में आज भी दुश्मनी है तो दादा ने उन्हें क्यों भेजा था? और इन मामलात में तेरी चिंता का कारण क्या है? वो मेरी मालूमात पर हैरान होकर बोला, दादा का हुक्म मिलते ही हमने रूपा की तरफ सफ़र किया। शाम से पहले पहुंच गए। मालिक ने साइसों को बुधसराय भेज दिया और मुझे लेकर मेगा के घर पहुंचे। वो बड़े ओपरे मन से मिला। मालिक ने मुझे गेट पर छोड़ा और उसके साथ सहन से गुजरकर एक कमरे में चले गए। कमरे की खिड़की पर एक घोंसला था। वहाँ से चिड़िया का एक बच्चा नीचे गिरा। 2-3 चिड़ियाँ उसके इर्द गिर्द उड़ने लगीं कि उठाकर घोंसले में ले जाएं। उसी लम्हे एक बूढ़ा बिल्ला कहीं से निकल आया। वो चिड़िया के बच्चे पर झपटने वाला था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा। मुझे देखकर बिल्ला भाग गया। मैंने चिड़िया के बच्चे को उठाकर घोंसले में रख दिया। जब मैं बच्चे को उठाकर छज्जे के घोंसले में रख रहा था तो कमरे में से मालिक और मेघा में होने वाली बातों की जो भनक कानों में पड़ी उसने मुझे चौंका दिया। मैं खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा और हैरत के मारे बुद्ध बन गया। अंदर भी बात चिड़िया और बिल्ले की हो रही थी। 62 बरस के बूढ़े स्वरूप जी मेघा की बेटी चंदा का बर मांग रहे थे, जो पिछले बैसाख को 16 बरस की हो गई थी। और बर इसलिए मांगा था कि कुंवारी चंदा के शरीर पर चांद गिरहन का निशान है। जब मेघा ने बर देने से इनकार किया तो स्वरूप जी कहने लगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेघा, मेरी बात मान लो। वो बोला, अपनी बेटी एक बुढ़े को दे दूं जिसके परिवार से सदियों पुराना बैर है? क्या समाज मेरे मुंह पर थूकेगा नहीं? स्वरूप जी बोले, समाज को छोड़ो, इस नाते से हमारी सदियों की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। इसके बदले मैं अपनी सारी ज़मीनें और हवेली तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। क्या ये लागत कम है? जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं स्वरूप जी की बातें सुनकर मन ही मन में कटकर रह गया। अपना घर बसाने के लिए सुंदरमती से भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो साऊ ख़ानदान की ज़मीनों और जायदाद की वारिस है। मैं उन्हें ऐसा आदमी नहीं समझता था।
मगर जो कुछ मैंने सुना और समझा, मामला इससे कहीं ज़्यादा बिगड़ा हुआ और शर्मनाक था, क्योंकि मेघा ने जवाब में जो बात कही वो मैंने तो क्या, इस धरती के कानों ने कभी नहीं सुनी होगी। मैं तो सर से पांव तक कांप गया। मेघा ने कहा, तुम अपनी ज़मीनों और हवेली और रुपए पैसे का लालच देकर 140 बरस के बुढ़े खोसट के लिए मेरी बेटी का बर मांग रहे हो। मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझूं या पागल? शास्त्रू के ये अल्फाज मेरे जहन में बारूद के धमाके की तरह फटे। मैं उछल कर उठा। चंद घड़ियां हवास पाख्ता शास्त्रू को देखता रहा, फिर बोला, स्वरूप जी ने दादा के लिए चंदा का बर मांगा? मुझे विश्वास नहीं आता। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं आया प्रभु, मगर आप बैठो तो कुछ आगे कहूँ। मैं हक्का बक्का दोबारा चारपाई पर बैठ गया। शास्त्रू बताने लगा, स्वरूप जी ने कहा, दादा तो मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। उनके जीवन की डोर टूटते ही चंदा आज़ाद होगी। तुम उसका दूसरा ब्याह कर देना। ये सुनकर मेघा भड़क उठा। स्वरूप साऊ, ये सुनकर मुझे शर्म आ गई। तुम्हें कहते हुए शर्म ना आई? अगर भगवान का डर नहीं तो संसार से ही डरो। स्वरूप जी ने बड़ी बेचारगी से कहा, ये बात मैं भी समझता हूँ, तुम भी समझते हो। ये बर तो एक दिखावा है। हमारे तुम्हारे परिवारों में दुश्मनी एक लड़की से चली थी, क्यों ना इस दुश्मनी का अंत भी एक लड़की पर हो। मैं चंदा के रूप में तुमसे बलिदान मांगता हूँ और अपनी सारी जायदाद का बलिदान देता हूँ। ये सुनकर मेघा जमींदार गुस्से से खड़ा हो गया। स्वरूप साऊ, इससे पहले कि मैं किसी नौकर को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर निकालूं, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी ऐसी नीच बात सोचना भी नहीं। मैं समझ गया था कि नाटक ख़त्म हो रहा है। मैं दबे पांव भागकर गेट पर आ गया, जहाँ मालिक मुझे छोड़कर गए थे। एक दो पल में वो भी कमरे से निकलकर आ गए। उनके पीछे दरवाजे के पट धमाके से बंद हुए। हम दोनों बूथसराय की तरफ चल पड़े। मालिक बुझे बुझे से थे। रास्ते में ना उन्होंने कोई बात की, ना मैंने कुछ पूछा। अलबत्ता मन ही मन में मैं हैरान था उन बातों पर जो मैंने इत्तेफाक से सुन ली थीं। बुधसराय में पहुँचे तो सुंदरमती और पीगू बाटीपारा से पहुँच चुके थे और हमारी ही राह देख रहे थे। वो दोनों स्वरूप जी को भला चंगा देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। पीगू तो उनकी ख़तरनाक बीमारी की खबर लेकर गया था। सुंदरमती अपने पिता के आखिरी दर्शन के लिए साउगारी आ रही थी, मगर स्वरूप जी को सही सलामत देखा तो उनसे लिपटकर रोने लगी। फिर वो अपनी बेटी को अपनी बीमारी, अपने अंतकाल, आपके आने और प्रार्थना करने के हालात सुनाने लगे। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया और सारी रात नींद न आई। जहन की कोठरियों में सागर साउची का भूत बुढ़ा बिल्ला बनकर नाचता घूमता रहा। शास्त्रों की कहानी हैरत अंगेज ही नहीं, नाकाबिले यकीन भी थी। अगर रात सुंदरमती से ये ना सुन चुका होता कि स्वरूप जी रूपा में उस जमींदार से मिलने गए थे, तो शायद शास्त्रों की बातों पर यकीन भी ना करता। अब मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था, अगर स्वरूप जी दो ख़ानदानों की दुश्मनी ख़त्म करने गए ही थे, तो भी 140 बरस के बुढ़े के लिए 16 बरस की लड़की का बर मांगना कितना घिनौना फेल है। इससे तो बेहतर था उन्होंने अपने लिए रिश्ता मांगा होता। यकलख्त ख्याल आया, चंदा भी एक ग्रहणज़दा लड़की है, जिसका रिश्ता जानबूझकर बुढ़े सागर साहू जी के लिए मांगा गया। भगवान की नर्तकी के लिए भी गिरहनज़दा कंवारी होना ज़रूरी है, और स्वरूप जी ने बताया था गिरहनज़दा नर्तकी साहूगारी की ज़रूरत है। तो क्या इन कुंवारियों का कोई संबंध बुढ़े सागर साहू जी से है? कई दिन से उसकी ज़ात के बारे में अजीब अजीब बातें मेरे जहन में आ रही थीं, जिन्हें मैं कोई वाज़ेह शक्ल ना दे पाया था। अब मेघा की कुंवारी और चांद गिरहन के निशान वाली बेटी चंदा। मैं झटके से उठा, शास्त्रू को हैरान छोड़कर बगोले की तरह बाहर निकला। स्वरूप जी अपने अजल बदोश दादा से गार गुफा के बारे में पूछने गए थे। अभी तक उसी के कमरे में मौजूद थे। मैं ताबूत का दरवाज़ा खटाक से खोलकर अंदर दाखिल हुआ।